रावण और वैजनाथ की कहानी। परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य और स्थापना से जुड़ी दो मुख्य पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। रावण की तपस्या और शिवलिंग की शर्त। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय कैलाश पर कठोर तपस्या की। उसने अपने सिर काटकर शिवजी को अर्पित कर दिए। रावण की इस अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसके सभी सिर पुनः जोड़ दिए। रावण ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे उसके साथ लंका चलें। भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, यदि रास्ते में तुमने इस शिवलिंग को कहीं भी भूमि जमीन पर रख दिया तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर इसे वहां से उठाया नहीं जा सकेगा। देवताओं की चिंता और शिवलिंग की स्थापना। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चला। देवताओं को भय हुआ कि यदि रावण ज्योतिर्लिंग को लंका ले गया तो वह अजेय हो जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु ने अपनी माया से रावण को अत्यधिक लघुशंका की तीव्र अनुभूति कराई। उसी समय वहां वैजू नाम का एक ग्वाला या वरुण देव ग्वाले के रूप में उपस्थित था। रावण ने शिवलिंग उस ग्वाले के हाथों में थमा दिया और कहा कि इसे जमीन पर मत रखना, परंतु ग्वाला शिवलिंग का भार सहन न कर सका और उसने शिवलिंग को परली नामक स्थान पर भूमि पर रख दिया। जब रावण लौटा तो उसने शिवलिंग को उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह टस से मस न हुआ। रावण को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह क्रोधित होकर लौट गया। उसी स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग सदा के लिए स्थापित हो गया। वैद्यनाथ नाम पड़ने का कारण। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब रावण ने अपने सिर काटकर शिवजी को बलि चढ़ाए थे, तब शिवजी ने एक महान वैद्य चिकित्सक की भांति उसके कटे हुए सिरों को पुनः जोड़कर उसका इलाज किया था। इसलिए भगवान शिव को यहाँ वैद्यनाथ सभी रोगों का निवारण करने वाले देव के रूप में पूजा जाता है। परली वैजनाथ की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ भक्त बिना किसी भेदभाव के सीधे गर्भगृह में जाकर ज्योतिर्लिंग का स्पर्श कर सकते हैं और स्वयं जलाभिषेक दुग्धाभिषेक कर सकते हैं। यहाँ शिवलिंग पर बेलपत्र के साथ साथ आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ चढ़ाने की भी परंपरा है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग यहाँ स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना लेकर आते हैं। परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित एक अत्यंत पवित्र और पौराणिक मंदिर है। इसे भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस धाम को वैजनाथ या वैद्यनाथ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वैद्यों चिकित्सकों के नाथ यानी भगवान।